भारत की जारहाना सोच और जंगी जनून का अब दो टोक जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत मुकम्मल हम आहंगी के साथ मुत्तहिद। आज सियासी जमातों को कौमी सलामती के अहम मामलात पर एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ अहम पस मंज़र ब्रीफ करेंगे। दुश्मन के अज़ाइम, लाह खतरात और उनके ठोस जवाब पर रोशनी डाली जाएगी। शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से रब्ता। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद किए। कहा, भारत की जानिब से एक तरफ़ा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान खत्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन के मुहाफ़िज़ों की शानदार परेड। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवक़ार तकरीब। गूंजते नारे, सरजमीन से वफा का अहद, जवानों के पुरजोश कदमों की धमक। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। ख़वातीन और बच्चों का जोश खरोश भी दीदनी रहा। फ़ज़ा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं। उलमाए कराम पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। रईस जामिया रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम का वाघा बॉर्डर की तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज के साथ खड़ा होगा। जगहसाई और शिकस्त भारत का मुक़द्दर। इंडिया ने शिकस्त में भी हैट्रिक कर ली। पहले नफसियाती, फिर सिफारती और अब मौशी महाज पर नाकामी मिली। अमेरिका से रूस तक सब ने झंडी दिखा दी। किसी ने दहली के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। नाकामी से तिलमिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान सिफारती मैदान में फतूहात हासिल करने लगा। चीन, तुर्की और मशरिक़ वस्ती की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई, जिसमें वाक़े के असल महरिकात को आश्कार किया गया है। इस दस्तावेजी फिल्म में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत भी मौजूद हैं।
भारत की मौजूदा सूरत हाल तस्वीर में नुमाया, मोदी का तर्ज सियासत दुनिया भर में बदनाम। सोशल मीडिया पर अमरीकी कार्टूनिस्ट की तस्वीर वायरल। मोदी और मीडिया अपनी ही फौज को जंग की तरफ धकेलने लगे। कार्टून के मुताबिक भारतीय फौज पाक फौज से लड़ते हुए शदीद खौफजदा है। एक तस्वीर ने पूरी कहानी बयान कर दी। मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर एक और तमाचा। पुलवामा फॉल्स फ्लैग हमले में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप ऑन एयर कर दिया। बीजेपी के आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा में हलाक फौजियों को हथियार बनाकर वोट की अपील। कुदरती आफात हों या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना हैं। जज्बा अब भी कायम है। अवाम का पाक फ़ौज के काफ़िले पर गुलबाशी करके इजहार यकजहती। लोगों ने पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फ़ौजी जवानों ने हमेशा की तरह हाथ फ़ज़ा में बुलंद करके कौम की मोहब्बत वसूल की और एक होने का सबूत दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं अवाम का जज्बा और मोहब्बत पाक अफ़वाज के हौसले बुलंद करता है। मशाल मलिक ने आज़ाद कश्मीर को वॉर काउंसिल में डिक्लेयर करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहती हैं पहलगाम हमले का भांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर फेंका जा रहा है। भारत आबी दहशतगर्दी और यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर ने कहा, किसान का रिश्ता अपनी ज़मीन से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। भारत में जो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। भारतीय जारहत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्क के नामवर शख्सियात का फौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। टेनिस स्टार एहसान उल हक ने कहा, भारत की बिलाजवाज़ इल्ज़ाम तराशी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद है। अदाकार जमाल शाह बोले, मोदी नफरत की आड़ में पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली हमले करवा के महज लोगों के दिल में नफरत पैदा कर रहा है। अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी कहते हैं, भारत मनफी प्रोपेगेंडा करके खुद रुस्वा हुआ। मुनीब भट्ट ने सवाल उठाए कि इतनी बड़ी भारतीय फौज के बावजूद हमला कैसे मुमकिन हुआ। पाकिस्तान बहादुर अवाम का मुल्क है। पाक वतन के शहरी भारत के बेबुनियाद और कमज़ोर हथकंडों से नहीं घबराते। पाकिस्तानी बिजनेसमैन गुलाम हुसैन शाहिद ने बोल न्यूज़ से बातचीत में भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ना भारत के लिए नामुमकिन है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज किसी भी जारहत से खबरदार कर दिया। शुरा का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो उन्हें फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार की तो भारतीय शहरी शाहिला नेगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की, जबकि भारतीय पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। शाहिला नेगी इंतहा पसंदों की धमकियों को भी खातिर में ना लाई।
दुनिया को संभालने के ख्वाब देखने वाले भारत से अपने मुल्क के मसाइल हल ना हो सके। भारत में किसानों की तहरीक ने फिर जोर पकड़ लिया। हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर निकल आए। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हज़ारों किसान नई दिल्ली की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का नाअहल भारतीय मोदी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम, कहा ज़मीन, रोज़गार और इज़्ज़त की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। खबरें अवाम के दिलों में घर कर गई। पाक भारत कशीदगी, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल न्यूज़ है सबसे आगे। तज्जियाकारों के मुस्तनद तज्जिए और गुजरात के कसाई मोदी की मुखालिफत में भारतीयों के शिकवे, सब कुछ सबसे पहले देखें बोल वॉर रूम में। कराची के इलाके कस्बा न्यू मियावाली कॉलोनी में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में राशिद वल्द गुलाम मोहम्मद उमर 27 साल, हस्साम वल्द अब्दुल नबी उमर 18 साल शामिल। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी। जामिया कराची में फटने वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। लाइन की मट्टी से भराई की जा रही है। कुछ देर बाद लाइन को पानी से चार्ज करना शुरू कर दिया जाएगा। कल से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। महकमे मौसमियात की कराची में बारिश की पेशगोई। कराची वाले बारिश की राह तकने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुनाई है। सिंध समेत बेशतर शहरों में तेज़ हवाओं का राज है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर मुल्क के बलाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। सिंध के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ फिर वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब। बाएं बाजू के ऑस्ट्रेलवी सियासतदान ने कौमी इंतखाबात में अपने हरीफ कदामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पेटर डटन को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। एंथोनी अल्बनीज़ को इंतखाबात में कामयाबी पर हरीफ की मुबारकबाद, कहा हम इंतखाबी मुहिम के दौरान खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके, पूरी जिम्मेदारी से शिकस्त कबूल करते हैं। गज़ा में ग़िज़ाई किल्लत के बायस एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से शहीद अफराद की तादाद 57 हो गई। गज़ा में इजराइल की जानिब से इमदाद ले जाने पर पाबंदी के बायस 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर गज़ा में दाखिले के मुंतज़िर। सेहूनी हुकूमत उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दे रही। PSL 10 के 24वें मैच में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने। कज़ाफ़ी स्टेडियम में टाकरा जारी। कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स का पुरएतमाद आगाज। फ़खर ज़मान और मोहम्मद नईम की जोड़ी कराची के बॉलर्स पर टूट पड़ी। 90 रन के स्टैंड से लाहौर कलंदर्स को कमांडिंग पोजीशन दिला दी। PSL 10 में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा। मेगा इवेंट की खातून प्रेजेंटेटर्स के दरमियान अपने होम सिटी से मुताल्लिक दिलचस्प बहस। ज़ैनब अब्बास ने लाहौर के गुन गाए तो रूज मुमताज़ ने कराची के कसीदे पढ़े। दोनों के नटखट अंदाज और चुलबुलेपन को क्रिकेट फैंस ने खूब इंजॉय किया। अमेरिका के शहर मायामी में ग्रैंड स्लैम ट्रैक एंड फील्ड लीग। अमेरिकी एथलीट्स छा गए। मर्दों की 100 मीटर स्प्रिंट रेस कैरी बेट के नाम। मुकर्रर फासला 9.79 सेकंड्स में तय किया। 400 मीटर्स रेस जैकवरी पीटरसन ने जीती। खवातीन की 400 मीटर्स रुकावटों की दौड़ में सिडनी लेगोन ने मैदान मारा।
खवातीन की 100 मीटर स्प्रिंट रेस जमैका की अकीरा ने वाज़ेह बढ़तरी के साथ जीत ली। शहर में गर्मी और लोड शेडिंग से सताए अवाम ने समंदर का रुख कर लिया। छुट्टी के दिन बच्चों ने भी तफरीह के मौके का खूब लुत्फ उठाया। छोटे बड़े सब समंदर के पानी से महजूज हुए, कुछ ने घुड़सवारी भी की। एथेंस में 2 रोज़ा एशियन बाजार सज गया। सकाफती मेले में एशियाई ममालिक की रिवायात, खानों, मौसीकी और हुनर को पेश किया गया, जिसे देखने के लिए शुरका कसीर तादाद में बाजार पहुंचे। बाजार का मकसद न सिर्फ एशियाई सकाफतों को फ़रोग़ देना था, बल्कि यूनान में मौजूद एक फलाही तंजीम के जरिए मुस्तहिक बच्चों और ख़ानदानों की मदद करना था। और कराची की मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा, मुल्क भर से खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गाय, बैल और बकरों के अंदाज निराले, खूबसूरत नक्श नगार से आरास्ता ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।